मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलियुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। कलियुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ बैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में पृथ्वी पर 4 युगों के चक्र की बात कही गई है। इसके अनुसार सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के बाद अब पृथ्वी पर कलियुग चल रहा है। कलियुग ऐसा युग माना गया है जिसमें धरती पर पाप बढ़ता चला जाएगा और मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक जाएंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलियुग के समापन के समय प्रलय जैसी परिस्थिति प्रकट हो जाएगी और सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर नए जीवन की पृष्ठभूमि एक बार फिर तैयार होगी और दोबारा एक एक कर सभी युग आएंगे। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलियुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। कलियुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ बैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कलियुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलियुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की भी तैयारी कर ली थी। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो सके। कलियुग मानव के रूप में आया और अपने छल से राजा परीक्षित से यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। कलियुग धरती पर कैसे आया? राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। उस बैल के एक ही पैर थे। यह देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देख कलियुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन साथ ही वे यह भी समझ गए कि यह पूरी माया क्या है। दरअसल वह जान गए कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ में उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि यह कलियुग है। राजा परीक्षित ने कलियुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया है, लेकिन वह उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलियुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दे जहाँ मैं रह सकूँ। कलियुग को लेकर राजा परीक्षित से हो गई बड़ी गलती। कलियुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए धरती पर जुआ, मदिरा, परस्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलियुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहाँ बुरे व्यक्ति जाते हैं। कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उसे सोने मतलब स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यहाँ भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण मुकुट पहना है। कलियुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के ही सिर पर बैठ गया। कलियुग ने राजा परीक्षित पर दिखाया पहला असर। राजा जब शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद शमीक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज़ लगाई। ऋषि शमीक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यही कलियुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलियुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि अपना अपमान कर रहे हैं। ऐसे में वो क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि शमीक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को जब यह घटनाक्रम मालूम हुआ, उन्होंने राजा परीक्षित के 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग से डसकर मृत्यु हो जाने का शाप दे दिया। ऐसा ही हुआ और राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से हो गई। इसके बाद कलियुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और वह पूरी दुनिया में छा गया। कलियुग कब खत्म होगा? क्या कहती है गणना? पुराणों के अनुसार देवताओं के लिए माने जाने वाले दिव्य वर्षों के आधार पर सभी युगों का समय निर्धारित है। दरअसल मानव का एक साल देवताओं के एक अहोरात्र यानी दिन रात के बराबर होता है। एक सूर्य संक्रांति से दूसरी संक्रांति की अवधि को सौर मास कहा जाता है। यह मास आमतौर पर 30 या 31 दिन का होता है। ऐसे में 12 सौर मास का एक सौर वर्ष ही देवताओं का एक अहोरात्र होता है। ऐसे 30 अहोरात्र देवताओं के एक माह और 12 मास एक दिव्य वर्ष कहलाते हैं।
इन्हीं दिव्य वर्षों के आधार पर सभी युगों की अवधि भी निर्धारित है। इस लिहाज से सभी युग इस प्रकार है। सतयुग 4800 दिव्य वर्ष यानी 17,28,000 सौर वर्ष। त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष यानी 12,96,000 सौर वर्ष। द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्ष यानी 8,64,000 सौर वर्ष। कलियुग 1,200 दिव्य वर्ष 1,200 दिव्य वर्ष यानी 4,32,000 सौर वर्ष। कलियुग के शुरू हुए अभी करीब 6,000 साल ही हुए हैं। कलियुग की अवधि करीब 4 लाख वर्ष है। ऐसे में इसके खत्म होने में अभी काफ़ी समय है।